तो आप सबको जय श्री परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से हम उस मौके पे हैं, उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है परमेश्वर के साथ ज्योति में जीना, परमेश्वर के साथ रोशनी में जीना, परमेश्वर के साथ लाइट में रहना, परमेश्वर के साथ उजियाले में रहना। और परमेश्वर जब भी अंधेरे से रोशनी को अलग करता उसको अच्छा लगता। उत्पत्ति के समय में परमेश्वर ने सबसे पहली चीज क्या की? अंधेरे में से रोशनी को, तो रोशनी थी कहां? क्या अंधेरे में रोशनी रह सकती है? क्या अंधेरे में रोशनी रह सकती है? आज हमने भजन संहिता 18 पढ़ा। भजन संहिता 18 के अंदर एक आयत हमने पढ़ी थी, उसमें लिखा है कि तूने अंधकार को अपने चारों तरफ अपने मंडप के जैसा सजा रखा है। और निर्गमन के 20 अध्याय में भी लिखा है कि मूसा उस घोर अंधकार में गया जहां परमेश्वर था। इसका मतलब है कि परमेश्वर की जो रोशनी है, ये फिजिकल लाइट की बात नहीं कर रहे। जिस रोशनी की बात हम कह रहे हैं वो है आत्मिक रोशनी, परमेश्वर की रोशनी। परमेश्वर की रोशनी अंधकार में छुप सकती है। अज्ञानता को क्या कहते हैं आप? अज्ञानता अंधकार है और ज्ञान रोशनी। लेकिन आप अगर गौर से देखें तो ज्ञान अज्ञान में ही है। अज्ञान के आगे से अ हटा दो तो ज्ञान हो जाता है, ज्ञान के आगे अ लगा दो तो अज्ञान हो जाता है। शब्दों के खेल में अगर खेलें तो अ से अंधकार, ज्ञान में अंधकार लगाया तो अंधेरा हो गया, और ज्ञान में से अंधकार निकाला तो ज्ञान हो गया। ये जो रोशनी है ये अंधेरे में हो सकती है। उस अंधेरे में से परमेश्वर ने रोशनी को अलग किया, और ये रोशनी सूरज चांद सितारे की नहीं थी, परमेश्वर के वचन की रोशनी थी। परमेश्वर ने जो कहा उजियाला हो तो ये वो वाली रोशनी थी। ये वो रोशनी नहीं थी जो सूरज से आती। तब तक सूरज का काम शुरू नहीं हुआ था। सूरज चौथे दिन में अपने काम में आता है, अपना काम चौथे दिन से शुरू करता है। ये पहला दिन है, अभी सूरज चांद सितारे नहीं हैं, एक्टिवेट नहीं, क्योंकि लिखा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी अंधकार में थी। इसका मतलब बाकी तमाम चीजें भी अंधकार में थी, और परमेश्वर उनका पर्दा हटाता गया और ये सृष्टि सामने आती चली गई। लेकिन वो रोशनी जो हुई थी उत्पत्ति के समय में, वो परमेश्वर के वचन की रोशनी थी। उजियाला हो, वो वचन की रोशनी थी। शैतान आज की तारीख में भी चाहता है कि इंसानों के मन में वो अंधेरा कायम रहे। जब केबल वगैरह नहीं आए थे उस टाइम पे एक टीवी सीरियल आया करता था, है ना, मेरा ख्याल शक्तिमान शायद है ना, शायद शक्तिमान था। उसमें जो विलन था, क्या नाम था? किल्विश। अच्छा, किल्विश है ना। जिन्होंने देखा भाई उनको याद है। देखा तो मैंने भी, लेकिन वो माने
मैं हूँ घर पे और टीवी चल रहा है तो देख लिया है, वैसे देखने के लिए नहीं देखा था उसको तो मैं कुछ और नाम से बुलाता था जो मैं अब कह भी नहीं सकता। मतलब उतना गंदा भी नहीं है लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है। किल्विश, उसका एक पेट डायलॉग हुआ करता था, है ना, वो हाथ ऐसे करके और फिर बोलता था अंधेरा कायम रहा। शायद वो बोलता था कि उसके लोग बोलते थे, लेकिन ये डायलॉग था वहां, अंधेरा। शैतान आज भी चाहता है अंधेरा कायम रहे। शैतान की आज भी यही इच्छा है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है कि शैतान ने, यानी इस संसार के ईश्वर ने, उन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा किया हुआ है, अंधेरा किया हुआ है, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके सुसमाचार का, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्या लिखा है वहां पे? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। जी, शैतान की आज भी यही ख्वाहिश है कि अंधेरा कायम रहे, और परमेश्वर की ख्वाहिश है कि अंधेरा खत्म हो जाए। वो अंधेरे में से रोशनी को पैदा करके खुश होता है, और वो फिर आगे हमसे चाहता है कि हम रोशनी में जिए। अंधेरे में जो काम करते हैं वो काम अच्छे नहीं है, और अंधेरे में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी अच्छे नहीं है। अब अंधेरे को आप रात ना समझना। कुछ भाई कुछ बहनें हो सकता है नाइट ड्यूटी करते हैं, लेकिन जब आप नाइट ड्यूटी करते हैं तब वहां पे भी आप रोशनी में होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अंधेरा रहे, है ना। चोर की भी नाइट ड्यूटी होती है ना, तो वो तो चाहता है पूरे शहर की चली जाए, लाइट खत्म ही हो जाए, जमीन पे रहनी नहीं चाहिए, बत्ती तो जले ही ना, तभी तो उसका काम हो पाएगा। लेकिन ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। तो आज देखते हैं रोशनी में जीना, लिविंग इन द लाइट। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी 16 आयत। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। आमीन। यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है परमेश्वर की, सेनाओं के यहोवा की, यीशु मसीह के पिता की। लिखा है कि वो अगम्य ज्योति में रहता है, किसी ने उसको देखा नहीं। लेकिन बाइबल बहुत सी जगहों पे कहती है कि परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को देखा, परमेश्वर मिलने आया, परमेश्वर ने बात की, परमेश्वर को देखा। लेकिन अगर आप गौर से देखें, जब बल्ब जल रहा होता है, आजकल तो ये दूसरी लाइट्स आ गई हैं, अभी एलईडी कहते हैं इसको, पहले क्या बोलते थे इसको? कौन सी लाइट? मुकेश भाई हैं, चले गए? हाँ जी, नहीं, उससे पहले क्या नाम था इसका? CFL। हाँ, थैंक यू। सबसे पहले CFL बोला गया इसको, वो जो आजकल वाइट से बल्ब आते हैं। लेकिन उससे पहले जो बल्ब था वो वाइट नहीं होता था, वो कांच का होता था, उसके अंदर फिलामेंट वगैरह सब कुछ आपको नजर आता था। और जब वो जल जाता था तो जलने के बाद आपको कुछ दिखता था क्या? कांच या फिलामेंट कुछ भी दिखता था? सिर्फ रोशनी दिखती थी आपको। ना तो उस बल्ब का कांच दिखाई देता था और ना उसके अंदर बना हुआ फिलामेंट दिखाई देता था। वो फिलामेंट टूट जाए तो बल्ब जलना बंद हो जाता था, जिसको हम कहते थे बल्ब फ्यूज हो गया। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो ट्राई करते हैं ऐसा ऐसा करके ना जुड़ जाए किसी तरह से, और कभी कभी बाय चांस वो अटक भी जाता था, और अगर वो अटक जाता था तो बल्ब जल जाता था फिर से। लेकिन वो ज़्यादा देर का नहीं होता था, थोड़ी देर बाद फिर वो
लेकिन रोशनी जलने के बाद, उस बल्ब के रोशन होने के बाद वो चीजें आपको दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि रोशनी ज्यादा होती है, उसके अंदर क्या है हमें नजर नहीं आता। तो वो खुदा खुद रोशनी है। किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा का मतलब है कि जिसने देखा भी है उसने भी नहीं देखा, क्योंकि रोशनी ही इतनी है। उस रोशनी के अंदर क्या है कोई नहीं देख पाया। इसलिए आज की तारीख तक हर एक इंसान की स्टेटमेंट क्या है? परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर लाइट है। क्योंकि उस लाइट के अंदर क्या है नहीं मालूम, लेकिन वहां से आवाज तो आती है, वहां से आवाज तो आती है। तो एक गोला, लाइट का गोला हम परमेश्वर मान लेते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को आज तक किसी मनुष्य ने नहीं देखा, ना ही देख पाएगा, क्योंकि उसकी लाइट कभी जाएगी नहीं, वो हमेशा उतना ही रोशन रहेगा। उस रोशनी के अंदर देखना असंभव है, वो लाइट ही इतनी है। आप एक सूरज को नहीं देख पाते हैं, तो वहां समझिए कि वो हजारों सूरज जितनी रोशनी उसके अंदर है, और वहां वो खुदा है, उसको आप देख ना पाएंगे, कोई नहीं देख पाएंगे। लेकिन परमेश्वर को लाइट पसंद है, इसीलिए खुद भी वो लाइट में रहता है, और इसीलिए वो चाहता है कि उसके पीछे जो चलने वाले लोग हैं वो भी लाइट में चलें, वो भी रोशनी में चलें। उनके काम भी ऐसे हों कि रोशनी में प्रकट किए जा सके, देखे जा सके, दिखाए जा सके। उन्हीं कामों से परमेश्वर को महिमा मिलती है। आमीन। यीशु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं, यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा, वो अंधेरे में नहीं रहेगा, वो भी रोशनी में चलेगा। परमेश्वर उसको रोशनी में लेके चलेगा। और रोशनी कौन सी? खुद खुदा की। ये फिजिकल लाइट नहीं है। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। इसका मतलब है कि देखो मैं जल रहा हूं, वैसा नहीं है। उसके अंदर बल्ब नहीं लगा हुआ, लेकिन जगत की ज्योति वो है, जगत की ज्योति वो है, जगत की रोशनी वो है। यानी इंसानों को उस अज्ञानता के अंधकार से निकालने के लिए यीशु मसीह जला है। यीशु मसीह रोशनी है, ताकि लोग अंधेरे में से निकल के उस शैतान की गिरफ्त में से आजाद होके परमेश्वर के पास आ सकें, परमेश्वर की रोशनी में जी सकें। और फिर आगे वो कहता है तुम जगत की ज्योति हो। मतलब क्या? मतलब ये कि हम भी लोगों को उस अंधकार से निकाल के परमेश्वर के पास लाएं। उस दिन सूरज ने गैस जलानी थी, ना लाइटर मिल रहा था, ना माचिस मिल रही थी, लेकिन भूख बहुत लग रही थी। वो तकरीबन सारी रात ढूंढता रहा, लाइटर माचिस, लाइटर माचिस। जब नहीं मिला, आखिर में मोमबत्ती बुझा के सो गया। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? कभी कभी हम भी ऐसा ही जल तो रहे होते हैं, लेकिन एक और रोशनी की, एक और सोर्स की तलाश में होते हैं। आज की तारीख में ये बहुत हो रहा है। मैं जाऊंगा फलान जगह, मैं जाऊंगा बड़े चर्च में, मैं जाऊंगा पापा जी के पास, मैं जाऊंगा मम्मा जी के पास, वहां से अभिषेक लेके आऊंगा, वो मुझे अभिषेक देंगे, फिर मेरी सेवा शुरू होगी।
तो सेवा किसकी है? परमेश्वर की या पापा जी की? सेवा परमेश्वर की है। अभिषेक किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। लेकिन जलती हुई मोमबत्तियां आज भी माचिस ढूंढ रही हैं, लाइटर ढूंढ रही हैं, ताकि उनके किचन का चूल्हा जल सके। वो ये भूल जाते हैं वो खुद भी मोमबत्ती हैं, वो खुद भी जल रहे हैं, उससे भी जल जाएगा। आज की तारीख में बहुत से लोग जा रहे हैं, पैसे ले लेके जा रहे हैं अभिषेक लेने के लिए। प्रेरितों के काम के अंदर पैसे लेके आया था एक बंदा प्रेरितों के पास, जो अभिषेक तुम्हारे पास है मुझे भी दे दो, बोल रहा पैसे लेके आया हूं। और प्रेरितों ने बोला तू और तेरा पैसा दोनों नाश हो। डर गया, चिट्टी पिट्टी गुम हवा टाइप, पैसा साइड में रख के बोल रहा है अच्छा अभिषेक नहीं देना, ना दो, कम से कम शराब तो ना दो, ये तो ना कहो कि मैं नाश हो जाऊं। हम जगत की ज्योति हैं, हमें जलना जरूरी है। बुझी हुई मोमबत्ती किसी को रास्ता नहीं दिखाती। एक अंधेरे कमरे को रोशन करने के लिए एक जलती मोमबत्ती बहुत होती है। जिस कारखाने में मोमबत्तियां बन रही हैं वहां पे कितनी मोमबत्तियां एक टाइम पे होती होंगी? हजारों हजारों लाखों मोमबत्तियां होती होंगी। और उस कारखाने की लाइट अगर चली जाए तो वहां पे उस वक्त अंधेरा होगा कि रोशनी होगी? वहां तो हजारों मोमबत्तियां, तो फिर लाइट जाने पे अंधेरा क्यों हो गया? क्योंकि वो मोमबत्तियां जल नहीं रही। मोमबत्तियां तो हैं पर जल नहीं रही। बहुत बार हम भी अपने अपने परिवार में होते हैं और इस चीज के लिए हम कलप रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, मेरा पूरा परिवार जी वो तो यीशु को नहीं जानता, उनकी वजह से मुझ पे परेशानी हो रही है। अगर आपके खानदान की वजह से आप पे परेशानी आ रही है तो समझ लीजिए कि आप बुझी हुई मोमबत्ती हैं, इसलिए परेशानी हो रही है। रोशनी हो जाए, मोमबत्ती जल जाए तो अंधेरा इस मोमबत्ती का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी अंधेरा इसके पास आएगा रोशन हो जाएगा। आपको जलती हुई मोमबत्ती होना जरूरी है। जगत के अंदर अगर आप रहना चाहते हैं तो जलती मोमबत्ती बन के रहें। अभी परमेश्वर ने कह दिया तुम जगत की ज्योति हो, तो बहुत सारे लोग चर्च में मोमबत्ती लेके जाते हैं। मूर्ति के सामने मोमबत्ती जला रहे हैं। ईमानदारी से बताएं, यीशु मसीह की मूर्ति कुछ कर सकती है क्या? यीशु मसीह की मूर्ति कुछ नहीं कर सकती। इसी 25 दिसंबर पे अंबाला कैंट के अंदर हंगामा हुआ था। 2 लड़के चर्च में आए, मास्क पहन के नहीं आए थे, इस वजह से वहां के चर्च के लोगों ने उनको निकाल दिया। इस चीज का उनको बुरा लगा। जवान लड़के थे, रात तक उन्होंने दारू पी ली, दारू पी के सेट हो गए, बदला लेने आए, नहीं छोड़ूंगा। तो चर्च के अंदर आने की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन एक मूर्ति चर्च की दीवार के ऊपर जो बनी हुई थी यीशु मसीह की, उसको तोड़ दिया उन्होंने। तो यीशु मसीह की मूर्ति कुछ नहीं। अब उन बच्चों ने यीशु मसीह की मूर्ति तोड़ी, उन पर दंड आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी, तुम यीशु मसीह को मानते नहीं मानते? यानी कोई दंड नहीं आएगा उस पर? हाँ जी, यीशु मसीह ने खुद का मूर्तियां शराब पीती हैं, शराब पे होती हैं। अच्छा, मैं सोचा कह रहे मूर्तियां शराब पीती हैं। मूर्तियां श्रापित होती हैं। जो मूर्ति को पूजेगा वो श्रापित होगा। यीशु मसीह की मूर्ति को पूजने से कोई आशीष नहीं आती, अंधकार जरूर आ जाता है। जहां पे मूर्ति है वहां मोमबत्ती है। नोटिस करके देखना, मोमबत्ती जलाते कहां पे हैं? जहां मूर्ति है, क्योंकि वहां पे अंधेरा है, इसलिए मोमबत्ती जलानी पड़ती है। मोमबत्ती जला रहे मूर्ति के सामने, मतलब मूर्ति रख ली, यहाँ पे अंधेरा हो गया, परमेश्वर की रोशनी नहीं रही, इसलिए हमें अपनी तरफ से मोमबत्ती लगानी पड़ती है।
कोई मर जाए तो उसके सराहने दिया पता क्यों जलाते हैं? डर के मारे, भूत ना आ जाए, और कोई कारण नहीं। वो कौन सा अंधेरे में ठोकर खा लेगा? ये हमें अपना खौफ है, वापस ना आ जाए कहीं। एक आदमी की बीवी मर गई, उसको लेके जा रहे थे, बिजली का खंभा, वहां तार लटक रही थी, उसके पास से गुजरे, वो तार उसको टच कर गया, करंट से वो उठ के बैठ गई। 2-4-6 महीने के बाद बेचारी फिर मर गई। अब सारे तो कोई नारा लगा रहे हैं, है ना, जो बोलते हैं ना वो बोल के जा रहे हैं, सिर्फ उसका पति खंभा बचा के सिर्फ वही बोल रहा है। कहीं फिर वापस में आ जाए। तो लाश के पास दिया इसलिए जलाते कहीं वापस ना आ जाए, नहीं तो अदरवाइज उसको क्या दिक्कत है, अंधेरे में रहे रोशनी में रहे, उसको कोई फर्क नहीं। लेकिन यीशु मसीह की मूर्ति के सामने मोमबत्ती इसलिए उनको जलानी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे मूर्ति है, यीशु की रोशनी नहीं, इसलिए आर्टिफिशियल रोशनी वहाँ पे रखनी पड़ती है। मूर्ति आपको कभी भी आशीष नहीं दे सकती, मूर्ति अंधेरा लाती है, इसलिए अंधेरे को अपने घर से आप दूर रखें। यीशु मसीह की कोई तस्वीर, कोई मूर्ति अपने घर में लेके नहीं आए, परमेश्वर को पसंद नहीं है। बहुत से लोग लगाते, कहते हम पूज थोड़े ना रहे। आप मेरे घर पे आए और मेरे घर के ड्राइंग रूम के अंदर अच्छी बढ़िया वाली, है ना, विदेशी शराब की बोतलें 5-7 रखी हों, आप पूछें कि ये क्या, तो हम कहें नहीं पीते नहीं हैं, वैसे ही रखी हैं, तो आप क्या कहेंगे? उल्लू समझा हुआ इनने हमको, उल्लू समझता ही है। पीता नहीं है तो खरीदी भी क्यों है, रखी भी क्यों है? तो अगर आप तस्वीर मूर्ति को पूजते नहीं है तो खरीदी क्यों है, रखी क्यों? परमेश्वर भी आपको देख के यही कह रहा होगा, उल्लू समझता है। इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जहां से अंधकार आ जाए। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, और फिर कहा जगत की ज्योति तुम हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का नमक भी हो। मत्ती 5 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ये बात कहता है। तो इसलिए गौर से अपने आप को देख के चलें कि आप कैसा चल रहे हैं। पढ़िए 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 5 से लेके 8 तक। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। आमीन। 8 तक पढ़ दिया आपने। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। आमीन। हम रात के नहीं हैं, हम अंधेरे के नहीं हैं, हम दिन के हैं, हम रोशनी के हैं। इसलिए काम भी वो करें जो रोशनी वाले काम हैं। जागते रहो का मतलब क्या है? आजकल चौकीदार जब मोहल्ले में आता है तो आपको कैसे पता चलता है चौकीदार आ गया? हाँ जी, क्या आवाज? आजकल क्या करते हैं? आज भी बोलते हैं जागते रहो। मैं आज की पूछ रहा हूँ, आज कैसे पता चलता है? सीटी और डंडा। सीटी डंडे से पता चलता है चौकीदार आ गया। चौकीदार को क्या जरूरत है ये बताने की कि मैं आ गया? चोर को बता रहा है कि मैं आ गया। पहले वाले चौकीदार क्या कहते थे? जागते रहो। मेरा एक दोस्त है, वो
होमगार्ड में भी वो जो डीसी रेट पे भर्ती होते हैं उसमें भी वो काम करता था, लेकिन क्योंकि डीसी रेट पे तनख्वाह उतनी नहीं होती थी, कम होती थी, तो रात को चौकीदारी भी करता था। अब दिन में होमगार्ड, रात को चौकीदारी, तो जागता तो नहीं था भाई, मुझे पक्का मालूम है उसका। वो 11 बजे तक घूमता था, उसके बाद सो जाता था, फिर उठ के फिर सुबह 4 बजे एक चक्कर मार के फिर सो जाता था। तो एक अंकल ने स्पेशल बोल दिया तू आता नहीं है। मेरे दोस्त ने लोहे की मोटी पाइप रखी हुई थी, वो सड़क पे मारो, आवाज़ ही बहुत करती थी, दूर तक आवाज़ जाती थी उसकी, पोटन पूरा खड़क जाता था, पूरे मोहल्ले में लगता था आ गया। एक ही सड़क पे बजाई तो सारे तरफ लगता था आ गया। अब वो चरस पीता था, तो रात के टाइम पे मैं भी कभी कभी उसके साथ हो लेता था, हम भी पीते थे साथ में। तो जब भी चक्कर मारो वो एक मकान के आगे आके, अब इसके पास पाइप लोहे का, उनका गेट लोहे का, उसी लोहे के गेट पे वो 8-10 बार मारता है, टन टन टन। जब भी चक्कर मार रहा है वहां पे मार रहा है। मगर तेरे को इससे खास प्रेम क्यों हो गया? कह रहा कुछ नहीं, मैं कल आया था, कह रहा इससे पैसे लेने के लिए, मेरे को बोल रहा था तू आता नहीं है, कह रहा इसको बता रहा हूँ आ गया। अगले दिन फिर मैं उसके साथ घूम रहा था, उस दिन नहीं मारा उसने। मैं कहा आज नहीं बता रहा तू आ गया? कह रहा नहीं सुबह ही आ गया था मेरे पास। कह रहा नहीं मेरे को पता लग गया तू आता है, गेट पे ना मारा कर। अब ये जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चौकीदार क्यों आता है, क्यों ये कहता है, क्यों डंडा मारता है, क्यों सीटी मारता है, क्यों आवाज देता है जागते रहो? ताकि हम जिनका सामान चोरी होने का खतरा है वो सचेत रहें। आप सोए होते हो ना, सोए सोए में भी आपको पता है कि सीटी डंडा बज रहा है, तो आपकी नींद हल्की सी कच्ची हो जाती है। उस टाइम पे और कोई भी आवाज़ अगर आपके घर में हो रही होगी तो आप जाग जाओगे, यानी आप खुद भी चोर को पकड़ पाओगे। परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम भी सचेत रहें, जागते रहें। चौकीदारी तो वो भी कर ही सकता है, पहरेदार तो उसने भी लगा रखे हैं। स्वर्गदूत पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं, लेकिन तो भी वो हमें कहता है सचेत रहो, जागते रहो। किस लिए? ताकि शैतान आके किसी भी तरह से तुम्हें बहका ना पाए, चुरा ना पाए, तुम्हें हटा ना पाए। जहाँ तुम हो वहीं रहो और जागते रहो। जब भी आता है तो इसके माने हैं कि वचन पढ़ो और प्रार्थना करो, खास तौर से प्रार्थना करो। यीशु ने कहा प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पढ़ो। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी कि हम जागते रहें, परमेश्वर के साथ रहें। हम दिन के हैं, रात के नहीं, इसलिए वो काम करें जो दिन में किए जा सकते हैं। दारू पीना, मतवाला हो जाना, ये रात के काम है। जैसे ही शाम होती है कीड़े हड़ताल कर देते हैं। दारू पीने वाला दिन भर में बड़े आराम से घूमता है, उसको कोई टेंशन नहीं, लेकिन जैसे ही शाम हुई कीड़े हड़ताल पे चले जाते हैं। मान लीजिए दारू पीने वाले का नाम है रामलाल। जैसे ही शाम को 5-6 बजे कीड़े इकट्ठा हो जाते हैं, मीटिंग चालू हो जाती है। इसका मतलब है कि रामलाल बार बार घड़ी देख रहा है, क्या बज गया। सूरज थोड़ा सा डूबा, मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ, कीड़े हड़ताल, नारे शुरू, रामलाल हाय हाय, रामलाल हाय हाय शुरू हो जाती है। अभी रामलाल को बेचैनी, कीड़ों की हड़ताल कैसे तोड़ूं। अभी भी अगर रामलाल ने नहीं सुनी, बोतल का ढक्कन नहीं खोला, तो ये नारे ऊंचे हो जाते हैं। फिर इसमें वो और भी बहुत कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। गली गली में शोर है, रामलाल चोर है। अभी नारे बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद आखिर रामलाल ने हड़ताल से तंग आके बोतल खोल ली। अभी 1-2 टिका लिए, कीड़ों की हड़ताल खत्म हो जाती है और रामलाल को अपना नेता चुन लेते हैं। हमारा नेता कैसा हो, रामलाल जैसा हो, रामलाल जिंदाबाद शुरू हो जाते हैं।
उसके बाद फिर रामलाल इसी खुशी में कि अब तो हड़ताल टूट गई, सब कीड़े मेरी तरफ हो गए, 2-3 और टिका लेता। और उसके बाद फिर रामलाल नाली के पास पड़ा होता। जब रामलाल नाली के पास पड़ा होता है तो फिर कीड़े नारा लगा रहे होते हैं, रामलाल अमर रहे। ये कौन से काम है? रात के काम, अंधेरे के काम, छुप के किए जाने वाले काम। आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा शराबी क्यों है? सड़कों पे क्यों गिरे होते हैं शराबी? क्योंकि घर में पीने नहीं देते, घर में बैठ के नहीं पीने देते, वो बाहर से ही पी के आते हैं, जितनी हो सके फिर उतनी पी के आते हैं, क्योंकि घर में तो पीने नहीं देंगे। अंग्रेज आराम से क्यों आराम से घूमते हैं? क्योंकि कहीं भी पी सकते हैं, घर में बाहर कहीं भी, उनको टेंशन ही कोई। तो जब मन हुआ एक आध उन्होंने पैग लगा लिया, आराम से घूमते रहे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर शराब इसीलिए ज़्यादा वो है क्योंकि ये गलत है। तो ये कौन सा काम है? अंधेरे का काम, इसलिए छुप के करते हैं, ज़्यादा करते हैं। अपनी तरफ से तो छुप के किया, लेकिन जब बाहर आते हैं, सड़क पे आते हैं, सबको प्रकट हो जाता है किया है। चाल से ही पता चल जाता है, उनकी बोल चाल से पता चल जाता है। 2 पैक जाने के बाद नमस्ते ही बदल जाती है उनकी, पूरा शरीफ और तमीज़ वाली हो जाती है, ताकि पता ना चले कि मैंने पी। पहले तो नॉर्मल नमस्ते होती है, उनको नमस्ते करो, हाँ नमस्ते। लेकिन जब पी रखी हो, पीने के बाद उनको नमस्ते, नमस्ते जी नमस्ते, वो तमीज़ वाली, बड़े प्रेम वाली नमस्ते होती है। क्यों? ताकि पता ना चले कि मैंने पी रखी है। इसी से पता चल जाता है पी रखी है। अंधेरे के काम परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करें। ये मुझे तो अच्छे लगते हैं, यानी जो करता है उसको तो बड़े पसंद है, लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए क्योंकि हम रात के हैं नहीं, हम दिन के हैं। वो काम करें जो दिन में करने के हैं, सबके सामने करने के हैं, सबको दिखा के करने के हैं, वो काम कीजिए। वो काम ना करें जो छुप के करना पड़े, वो काम ना करें। ये नशे के और तमाम चीजें, ये छुप के करने वाली चीजें। सारे के सारे काम जो भी गलत हैं, अंधेरे में होने, रोशनी में कोई भी नहीं होगा। इसलिए रोशनी के काम करें ताकि परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। अभी अंधेरे के काम करते करते ना बहुत टाइम हो गया, रात बहुत ज़्यादा बिता ली हमने, अंधेरे में बहुत समय बिता लिया हमने, रात कुछ ज़्यादा ही लंबी कर ली, रात बहुत बीत गई है। देखिए रोमियो 13 का 12-13, रोमियो 13:12-13। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ढा में। ऐसी किसी भी चीज में ना रहें। अब वो काम करें जो दिन को शोभा देते हैं, दिन में करने वाले काम है वो कीजिए। जब आप रोशनी में होते हैं, सबके सामने होते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर होते हैं, रोशनी में, यानी सबके देखते कोई चोर चोरी नहीं करता, करेगा तो अंधेरे में करेगा। तो रात बहुत बीत गई, देखिए सुबह होने को है, नहा धो के तैयार हो जाइए। अब वो काम करना शुरू कीजिए जो करने के हैं, जो लोगों के सामने आप कर पाएँ। परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए सबसे पहला और ज़रूरी काम, बस बैठ जाइए उसके सामने और पवित्र आत्मा का वो सामर्थ मांग लीजिए जो परमेश्वर ने फ्री में सबको दिया। वो फ्री है, सबको दिया, मांग लीजिए बस। और उस अनुग्रह के अंदर रह के वो काम करना शुरू कीजिए। पवित्र आत्मा के दिए जाने के 2 कारण, पहला ताकि मैं, बल्कि 3 कारण। पहला कारण क्या है कि मैं परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के नाम में गवाह बन सकूं। दूसरा कारण, जो कुछ मैंने वचन से पढ़ा और सीखा है सही समय पे वो मुझे याद करवाए। और तीसरा कारण, आज की तारीख में यीशु मसीह जो चाहता है मुझे कहना,
वो मुझ तक पहुंचाए। मुख्य 3 कारण है पवित्र आत्मा। हम सिर्फ वरदान के पीछे पड़े, वरदान देगा, वरदान मिलेगा, पवित्र आत्मा आएगा, वरदान देगा। वरदान तो सबसे आखिरी और सबसे छोटी चीज है। पहली और जरूरी चीज है कि मैं यीशु मसीह का गवाह बन जाऊं। दूसरा, वचन जो मैंने पढ़ा है वो मुझे सही समय पे याद आए। जैसे झगड़ा करने से पहले मुझे याद आए, गुस्सा तो पाप है, जिसमें प्रेम नहीं उसमें परमेश्वर नहीं। ये मुझे सही समय पे याद कराता है पवित्र आत्मा। और अगर बाद में याद करा रहा है तो फिर आप पवित्र आत्मा की सुन नहीं रहे। अगर आप ये कहते हैं ना मुझे बाद में याद आया, सब बोल दिया था, उसके बाद फिर मैं पछताया, तो बाद में अगर आप पछता रहे तो मतलब आप पवित्र आत्मा की सुनते नहीं है। जब वो कह रहा है आप तब नहीं सुन रहे। सब करने के बाद आपको याद आता है कह तो रहा था, तब बोलते नहीं मन में तो आ रहा था मैं चुप हो जाऊं, पर लेकिन गुस्सा ही बहुत था। इसका मतलब पवित्र आत्मा कह तो रहा था कि चुप हो जा, लेकिन मैं सुन नहीं रहा था, मैं सुन नहीं रहा, क्योंकि मुझे अपनी भड़ास निकालनी। मेरी माँ, उसके पास बहाना ही बड़ा अजीब है गुस्से का, कमाल का बहाना, किसी का बाप उसको टाल नहीं सकता। मैं गुस्सा ना करूं तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। ये मेरी माँ का कहना है। जब मैं बोल रही नहीं है ना, मैंने तसल्ली हो जाती, मैं ठंड पै जाती है। जे ना बोलना मैं तो मर जा, मैंने तो हार्ट अटैक आ जाए। ये मेरी माँ का बहाना है। अब बताएं इसको कैसे टालेंगे आप? माँ को क्या कहूं? कोई नहीं, मर जा, पर बोलना नहीं। ये कह पाएंगे? पवित्र आत्मा आपको पहले बोलता है, वो सुन लीजिए। उसको भी मालूम है गुस्सा काबू करना क्या। परमेश्वर से ज्यादा बीपी चढ़ सकता है क्या आपका? नीचे बनाई मूर्ति, मूसा है पहाड़ पे, नीचे बना दी लोगों ने मूर्ति, परमेश्वर का बीपी हाई। क्या बोलता है परमेश्वर? मूसा तू नीचे जा, मैं ये सबको मारूंगा। और कितने हैं वहां पे? ऑलमोस्ट 25-30 लाख लोग हैं। परमेश्वर कह रहा सबको मारूंगा, तुझसे नई जाति पैदा करूंगा, खत्म करूंगा मैं इनको। बीपी हाई, कौन रोक सकता है उसको मारने से? लेकिन वहां पे लिखा है, जैसे बच्चे को मनाते हैं ना, वहां पे वही शब्द लिखा है, मूसा परमेश्वर को मनाने लगा। ना ना, मारते थोड़े हैं, तू ही तो लेके आया, तू ही तो लेके आया मिस्र देश में से निकाल के। तूने तो कहा था कनान देश लेके जाऊंगा। है नलायक है, मेरे को पता है नलायक, पर अगर तूने मार दिया, लोग कहेंगे जंगल में मारने को लेके आया था, बता फिर तेरे नाम की महिमा कहां रहेगी? तू तो माफ कर, तेरा काम तो वही है ना कि माफ कर, तू छोड़, रहने दे, मत मार। परमेश्वर मान गया। अब यहां पे समझिए, परमेश्वर की जगह अपने आप को रखिए, मूसा की जगह पवित्र आत्मा को। और ईमानदारी से बताएं, आपका बीपी परमेश्वर से भी ज्यादा हाई हो सकता है क्या? परमेश्वर ने ठान लिया मार ही दूंगा, मूसा ने मना लिया रहने दे। आज की तारीख में आपका बीपी हाई होता है, पवित्र आत्मा कहता है रहने दे, आप फिर भी नहीं मानते, आप फिर भी कहते हैं मार ही दूंगा। और ये मूसा जो परमेश्वर को मना के आया, नहीं रहने दे, गुस्सा नहीं करते, मारते नहीं है। नीचे उतरा, नीचे उतर तक मूसा का बीपी हाई। नीचे उतरा, उतरते ही तख्ती अब तोड़ डाली और बोलता कौन है मेरी तरफ? लेवी उसकी तरफ इकट्ठा हो गए, तलवार लाओ। लेवी तलवार लेके आके कह रहा मारो पड़ोसियों। ये जो ऊपर कह के आया था मारना नहीं, इसने कई हजार मरवा दिए। लेकिन इसका बीपी परमेश्वर के बीपी से कम ही था, वो सब मरने वाले थे, ये चंद हजार में गुजारा हो गया। इसको समझाने वाला कोई नहीं था। मूसा को रोकने वाला, यहोवा को रोकने के लिए मूसा था पहाड़ पे,
पहाड़ के नीचे मूसा को रोकने वाला कौन था? किसी ने नहीं रोका। जो उसके मन में आया करता चला गया और सब चुपचाप देख रहे थे क्या क्या करेगा। यहोशू वहां पे इसको समझा सकता था, मूसा रहते तू तो ऊपर अभी कह के आया परमेश्वर को नहीं मारना, अब तो खुद मार रहा है, रहने दे। कहता तो ये भी रुक जाता। इसको समझाने वाला कोई नहीं। आज आपको समझाने वाला कोई है, पवित्र आत्मा है जो आपको समझा सकता है दिन के काम क्या है, रात के काम क्या है। करने से पहले वो आपको बताता है रुक जा। हम नहीं रुकते, हम नहीं रुकते। हम परमेश्वर को तो कहते हैं कि तू मेरी जिंदगी पे तकलीफें लाने से, इन सब चीजों से रुक जा, नहीं लेके आ, और वो रुक भी जाता। लेकिन हम जब कर रहे होते तो पवित्र आत्मा कहता है रुक जा, हम उसकी सुनते नहीं। करने के बाद पछताते हैं। पहले पछताओ, करने के बाद नहीं, पहले, बाद में नहीं। परमेश्वर तो परमेश्वर ही रहेगा, उसके साथ मजाक नहीं चलता। अभिषा 4 साल की है, कुछ भी कह देती है जो मन में आता है, और उसके बाद फिर बोल देती है बड़े आराम से हंस के, मैं तो मजाक कर रहा था। आप परमेश्वर को नहीं कह सकते मैं तो मजाक कर रहा था। परमेश्वर कह रहा है रात बीत गई, रात के काम छोड़ दो, दिन हो गया, दिन के हथियार पहन लो, तैयारी कर लो दिन के काम करने की। वो काम जो परमेश्वर ने सृष्टि से पहले हमारे लिए सिरज रखे हैं, उन कामों को करने की तैयारी करो। वो काम परमेश्वर की ओर से जो तैयार हैं, उनके लिए हथियार बांध के तैयार हो जाओ। रात के काम छोड़ दो, दिन के काम शुरू करो। परमेश्वर उसके लिए अनुग्रह करने को तैयार है, आप पे रहमत करने को तैयार है। और देखिए परमेश्वर क्या कहता है, इफिसियों 5 अध्याय 8 से लेके 14 तक। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए उसके चढ़ने से। और ये लिखा है। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, हाँ। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हाँ। अतः ज्योति की संतान समान चलो। 5 अध्याय, तूने 4 बोला शायद। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। जी, क्या कह रहे हैं कि वो काम जो लोग कर रहे हैं, उन कामों की तो चर्चा भी लज्जा की बात है। वो अंधेरे के काम जो लोग करते हैं, उन कामों की तो चर्चा करना भी, इसमें गुस्सा भी आता है, जलन भी आती है, नफरत भी आती है, मुंह से गंदी बात भी आती है। परमेश्वर संभाल के रखना चाहता है आपको इन तमाम चीजों से, तमाम बातों से। लेकिन कभी कभी हम वैसा सुनते नहीं, हम अंधेरे में ही रह जाते हैं, रोशनी की बात नहीं सुनते। परमेश्वर का वचन कहता है ये तो इनकी चर्चा भी लज्जा की बात है जो अंधेरे के काम है, तुम इनको करते भी क्यों हो। इनकी तो बात करना भी चर्चा की बात, इनकी तो चर्चा करना भी लज्जा की बात है। जी, आगे क्या लिखा है? पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, वे तब ज्योति में प्रकट होते हैं, क्योंकि सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है। जी, अब देखिए, अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा है, तो आज उस समय है मन फिराने का, लौट आने का, जाग जाने का, अंधेरे के कामों को छोड़ देने का। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? जी, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ। हे सोने वाले जाग, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। ये सेंटेंस आपने बहुत बार सुना होगा कि सोया मुर्दा एक बराबर।
तो जो कोई अंधकार के अंदर सो गया, जाग नहीं रहा है, वचन नहीं पढ़ रहा, प्रार्थना नहीं कर रहा, मरे हुए के जैसा ही है। कर्म, अगर विश्वास बगैर कर्म के है तो मरा हुआ है। बिना विश्वास के कर्म जिंदा नहीं है, मरा हुआ है। तो आपको वो काम करने हैं जो ज्योति के काम है, रोशनी के काम है, विश्वास के काम है। परमेश्वर कहता है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तब तुझ पर मसीह की ज्योति चमकेगी, तब तुझ पर मसीह की ज्योति प्रकट होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पे मसीह की ज्योति प्रकट हो, तो अंधकार के इन कामों से निकल के आइए, परमेश्वर के वचन के उजाले के अंदर आके खड़े होइए, तब मसीह का जो प्रकाश है, प्रभु यीशु मसीह की जो रोशनी है, वो आप पे प्रकट होगी। और एक बार अगर आप पे मसीह की रोशनी प्रकट हो गई तो दुनिया भर के अंदर आप दिखाई देंगे। आमीन। आज की तारीख में बुझे हुए दिए दूर तक दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे नहीं दिख रहे? बुझे हुए दिए पापा जी मम्मा जी दूर तक दिखाई दे रहे हैं, ये बुझे हुए दिए। और अगर आप जल गए, अगर आप रोशन हो गए, तब आप कहां तक दिखाई नहीं देंगे, वो मुझे बताओ। और ये बात खास तौर से बुझे हुए दिए वाली जो मैं बोल रहा हूं, खास तौर से मेरे इन भाई बहनों के लिए जो YouTube पे पता नहीं किस किस को देखते होंगे। तो मेरी सलाह है, या तो मुझे देखना बंद कर दो या बुझे हुए दिए देखना बंद कर दो। चुन लो क्या चुनना। हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह का प्रकाश तुझ पर प्रकट होगा। हम चाहते तो हैं मसीह का प्रकाश मुझ पर प्रकट हो, पर सोते रहना चाहते हैं, मुर्दा रहना चाहते हैं। मुर्दे पे रोशनी प्रकट नहीं होगी, सोए हुए पे रोशनी प्रकट नहीं होगी। अगर आज की तारीख में बुझे हुए दिए दूर तक दिखाई दे रहे हैं, तो रोशन दिए तो फिर स्वर्ग तक दिखाई देंगे। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत देखे। आप इन बातों को सुनने के लिए इस चर्च के अंदर बैठते हैं, तो खाली सुनिए मत, कीजिए, लाइट ऑन कीजिए। जिस दिन आपका मेंटोस हो गया, उस दिन कमाल हो जाएगा। मेंटोस बोले तो दिमाग की बत्ती जल गई। है ना, मेरे को वो अच्छी लगती है। दद्दू, बंदर का मेंटोस हुआ, वो आदमी बन गया। गधे का मेंटोस नहीं हुआ, गधा ही रहा। तो आपका मेंटोस होगा, आप भी इंसान बन जाएंगे, और नहीं होगा तो नहीं होगा। यशाया 42 अध्याय उसकी 16 आए। बहुत बार हम सोचते हैं मैं कैसे चलूं, मैं क्या करूं, मेरा रोशन कैसे हो दिमाग, मुझसे ये चीज नहीं छूटती, मुझसे वो चीज नहीं छूटती, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं प्रभु, बड़ी कोशिश करता हूं, मुझसे नहीं होता है। देखिए परमेश्वर आपके लिए क्या करता है। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा। मैं अंधों को ले चलूंगा बोल रहा है। हम कह रहे हैं ना, अपना तो दिया गुल है, बत्ती गुल है, ना तेल है ना बाती है, कल दिया दिया ही है। परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं अंधों को ले चलूंगा, टेंशन ना ले। अगर तेरी आंखों में वो रोशनी नहीं रही, अगर तेरी आंखें अंधेरी हो गई हैं, तेरे तन का दिया बुझ गया है, तो चिंता ना कर, मैं अंधों को भी लेके चलूंगा, मैं लेके चलूंगा जी, जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों मैं उनको ऐसे मार्ग से लेके चलूंगा जिसको वो नहीं जानते, ऐसे पथों से लेके चलूंगा जी, जिन्हें वे नहीं जानते, जिनको नहीं जानते। और उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। आमीन। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा। आमीन। टेंशन ना लो अंधो, छोड़ेगा नहीं।
छोड़ेगा नहीं, रखेगा तो थाम, लेकिन लेके चलेगा। चलना जरूरी है। अंधों को ऐसे रास्ते से लेके चलूंगा जिसको वो नहीं जानते, ऐसे पथ से लेके चलूंगा जिसको वो नहीं पहचानते। एक काम बड़ा खास करेगा, उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करता जाऊंगा। वो एक ही बार में नेशनल हाईवे की बत्तियां ऑन नहीं कर देगा, एक ही बार में पूरा नेशनल हाईवे की लाइट्स ऑन नहीं हो जाएंगी। आप समझिए कि परमेश्वर की रोशनी आपकी गाड़ी की रोशनी के जैसी है। आपने दिल्ली जाना है, अंधेरा है, पूरे रास्ते में लाइट नहीं है, आप कौन सी रोशनी से दिल्ली पहुंचने वाले? राजेश गाड़ी चलाता है, पूरे रास्ते में लाइट नहीं है, अंधेरा है, आप कार में जा रहे हैं, तो किस रोशनी में दिल्ली पहुंचेंगे? कार की लाइट से। ड्राइवर साहब बत्ती नहीं ऑन करते, तो कौन सी रोशनी से दिल्ली जाएंगे? अपनी गाड़ी की रोशनी से। तो आपने बेटे भाई दिल्ली जाने के लिए घर से चले, राजपुरा से कार में बैठे, कार की लाइट ऑन की और दिल्ली तक रोशनी हो जाएगी, ऐसे ही है। कहां तक होगी रोशनी? वो थोड़ी दूर तक होनी है, कार की रोशनी थोड़ी दूर तक होगी, दिल्ली तक नहीं हो जाएगी। तो आप अगर ये कहें ले ये तो यहीं तक ही दिख रहा है, आगे तो दिख ही नहीं रहा, अब दिल्ली कैसे जाएं? तो जा पाएंगे? क्या करना होगा? अब आपको चलानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे कार चलाएंगे लाइट भी बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे और दिल्ली पहुंच जाएंगे। बहुत बार हम उतना ही खड़े रहते हैं, इससे आगे तो लाइट ही नहीं, दिल्ली कैसे जाऊं? हम बढ़ते नहीं, वहीं रुके रहते हैं। आप बढ़ोगे, परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे अंधियारे को उजियाला करता जाऊंगा। आमीन। आप बढ़ो तो सही, हम वहीं रुके खड़े हैं। ना पहले रोशनी कर दे फिर जाएंगे, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना कार की लाइट दिल्ली तक जाएगी, ना हम दिल्ली जाएंगे। कार की लाइट जहां तक जा रही है वहीं तक जाने दीजिए, आप कार को चलाइए, रोशनी आगे बढ़ जाएगी। परमेश्वर कह रहा है अंधों को मार्ग दिखा दूंगा। अंधों को मार्ग कैसे दिखाएंगे? वो एक एक कदम देखते हैं, एक एक कदम लेके चलेगा। वो अंधे को आखिरी मंजिल पहले नहीं दिखाई देगी, अंधे को दिखेगा ही कुछ नहीं, एक एक कदम लेके बढ़ेगा, तब अंधा अपनी मंजिल पे पहुंचेगा। हम यही बैठे हैं, पहले सब कुछ बता दे फिर जाऊंगा, वो सब कुछ बताता नहीं और हम जाते नहीं। वो कहते हैं तू चलना शुरू कर, मैं तेरे अंधियारे रास्ते को रोशन कर दूंगा। बढ़ो तो चलो तो सही। अंधों के लिए खास खुशखबरी, खुद परमेश्वर लेके चलेगा। मुझ जैसे अंधे जो अंधेरे के काम में अभी भी हैं, जो रात के काम में अभी भी हैं, मुझ जैसे अंधों के लिए खास खबर, परमेश्वर साथ है, लेके चलने के लिए तैयार है, रोशन करता जाएगा मेरे रास्ते को। अगर मैं बढ़ना चाहूं तो जबरदस्ती धक्का लगा के नहीं ले जाएगा। बढ़ने के लिए मुझे ही कुछ ना कुछ प्रयास तो करना होगा, यानी कुछ ना करें तो सिर्फ परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दे। प्रभु तू बोल अब क्या करूं, फिर वो जो कहे वो कीजिए। वो बाकी लोगों के लिए पागलपन हो सकता है, अजीब हो सकता है, लेकिन आप कीजिए क्योंकि आपको कहा है, आप कीजिए। दुनिया पूछेगी ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों किया, वो क्यों कर दिया भाई, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है इसलिए कर दिया। आप बढ़ो, परमेश्वर आपको उसके लिए आगे लेके चलेगा। आमीन। आखिरी वचन पढ़ लीजिए, कुलुसियों 1:12-13। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरासत में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसी ने हमें अंधकार से छुड़ा के अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। तो परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें पवित्र लोगों के साथ गिन लिया।
वो हमें पवित्र लोगों के साथ लेके चलता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उस खुदा को धन्यवाद दीजिए कि वो ही है जो अपने बेटे के, अपने राज्य के अंदर हमको लेके जाता। वो परमेश्वर ही है जो हमको लेके वहां पहुंचेगा। हम में से ईमानदारी से कहता हूं, जमीन के ऊपर बैठे, जमीन के ऊपर जिंदा, जमीन के ऊपर रह के मर चुके, जमीन पे अभी पैदा होने वाले कोई भी इंसान ऐसा नहीं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो अपनी मेहनत से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएगा। एक भी ऐसा नहीं। वो साधु हो, संत हो, विश्वासी हो, पास्टर हो, बिशप हो, आर्च बिशप हो, मेट्रोपॉलिटन हो, राइट रेवरेंड हो, लेफ्ट रेवरेंड हो, वो पोप हो, वो तोप हो, वो कोई भी हो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा अपनी मेहनत से। लेके परमेश्वर ही जाएगा, क्योंकि उसका अनुग्रह के वो हमें आने देता है अपने घर के अंदर, वरना उसके घर के तो नजदीक, उसके घर को तो दूर से देखने के लायक नहीं हूं मैं। उस खुदा का धन्यवाद कि उसने मेरे लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया। अब ना सिर्फ दूर से देखूंगा बल्कि मेरा प्लॉट भी है वहां पे। लोगों ने जमीन के ऊपर सर्टिफिकेट बना के अपनी दीवारों पे लगा रखे हैं। आपको मालूम है चांद बिक गया, चांद बेच दिया लोगों ने। सोचने वाली बात यह है कि था किसका जो बेच दिया। सबसे पहला शख्स वो कौन होगा जिसने ये डिक्लेयर किया चांद मेरा है, खरीदना हो तो बताओ, मैं चांद बेच रहा हूं। बेचने के लिए चीज पहले मेरी होनी चाहिए ना। तो वो पहला बंदा कौन था जिसने ये अनाउंसमेंट कर दी कि चांद मेरा है, प्लॉट लेना हो तो बोलो, और आगे 1.5 शाने खरीद भी रहे उससे। और वो प्लॉट कमरे की दीवार पे लगा हुआ सर्टिफिकेट है बस, चांद पे मेरा प्लॉट है। कैसे मालूम? ये देखो मैंने खरीदा, ये सर्टिफिकेट शाहरुख खान के कमरे में लगा हुआ है, उसने एक प्लॉट खरीदा हुआ चांद पे। लेकिन सोचने वाली बात ये, बेचा किसने? चांद था किसका? ये ठगी की इंतहा है। क्या कमाल का ठग होगा ना वो बंदा जिसने सोचा होगा चांद बेचते यार, यही रह गया है, चलो चांद बेचेंगे, और उसने बेच भी दिया। और आगे करोड़ोंपति सियाने जिन्होंने खरीद भी लिया और डिक्लेयर भी करते हैं मैंने चांद खरीदा। यानी उनके माथे पे स्टैंप है सर्टिफाइड मूर्ख। ना वहां कभी जाएगा, ना वहां कभी घर बनाएगा, ये कभी देखेगा नहीं मेरा प्लॉट है कहां, खाली जाने आने में अरबों लगने। मैंने रेत भिजवाई, घर पे बना रहे चांद पे ना घर बना रहे हैं, मैंने रेत भिजवाई। कितनी? 18 चम्मच। इतनी की जा पाएगी? तो भाई तेरी रेत कब पूरी होगी? नहीं, मैंने लिस्ट बनाई है, मेरे बाद मेरा पोता, पोते का 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 पोता, 250 पीढ़ियों के बाद 3 ट्रक रेत हो जाएगी। प्रभु का धन्यवाद कि उसने हमें यहां से निकाल रखा। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने आपको चुन लिया। हम उस परमेश्वर के घर में जाएंगे। इनके यहां तो खाली सर्टिफिकेट लगाया, चांद खरीद लिया। प्रभु यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया है, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूं, और घर फ्री है। जैसे जियो मिली थी ना फ्री, आधार कार्ड दो, सिम फ्री, 6 महीने के लिए सब कुछ फ्री, वैसा ही हमारा सब कुछ फ्री है। बस यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करो, सब फ्री। सोने का घर फ्री, स्वर्ग के अंदर एंट्री फ्री, परमेश्वर के बेटे होना फ्री, सब फ्री। लेकिन करें क्या? करें सिर्फ इतना कि रोशनी के काम करना शुरू करें, परमेश्वर के साथ उठना बैठना शुरू करें, पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है उसको सम्मान देना शुरू करें।
बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से माँ बाप कहते हैं जी मेरे बच्चे मेरा आदर नहीं करते। इसका मतलब है क्या? बच्चे क्या कर रहे हैं जिससे माँ बाप को लगता है कि अपमान कर रहे हैं? सिर्फ इतना ही है कि वो अपने माँ बाप की सुनते नहीं, मानते नहीं। यही है ना, इसी को कहते हैं माँ बाप का अपमान। आप पवित्र आत्मा का सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं? आप बैठ के सोचना, मैं नहीं जानना चाहता। अगर आप पवित्र आत्मा की मान रहे हैं तो आप उसका सम्मान कर रहे हैं, और अगर नहीं मान रहे हैं तो अपमान कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, परमेश्वर के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष, सच में बड़ी बरकत देगा। खाली सुनना नहीं, खाली सुनना नहीं। मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि आप सिर्फ चर्च में आओ और सुन के चले जाओ। अगर ऐसा ही है तो मत आओ। मैं भी चाहता हूं, मेरा बाप भी चाहता है कि अगर आप आए हो तो मानो, मानो, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा और प्रभु यीशु मसीह की रोशनी आपके ऊपर चमकेगी। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखें। आप सब